दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम एपिसोड 10 को एब्सोल्यूट रेजोनेंस के नोबल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पेहाउ के कठोर स्वर्ण की धारदार ब्लेड की तरह थे जो सीधे दिल पर वार कर रहे थे। इन शब्दों ने मंडप मास्टर को क्रोधित कर दिया जो जियान किंगे का पक्ष ले रहे थे। साथ ही वे लीलू की ओर देखे बिना नहीं रह सके। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो इन बातों से बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लग रहा था। उन्हें राहत की सांस मिली और साथ ही वे थोड़ा अफसोस भी हुआ। इस यंग मास्टर को भले ही एक ब्लैंक पैलेस का श्राप मिला हो, लेकिन उसका हार्ड अडिग और दृढ़ था जो उसकी स्थिति को देखते हुए काबिले तारीफ था। पेहाउ ने भी यह देखा कि लीलू उसकी बातों से जरा भी इधर उधर नहीं हुआ, जिससे वह हैरान रह गया। शायद यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। पिछले कुछ सालों में ही लीलू बदल गया था। शायद उसने स्थिति की गंभीरता को पहले से ही स्वीकार कर लिया था। क्या तुमने बकवास करना बंद कर दिया है? लीलू ने शांति से जवाब दिया। पेहाउ ने एक मुंह बंद मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया। दरअसल मैं इन घटनाओं से काफ़ी हैरान हूँ। मेरे पेरेंट्स ने साफ तौर पर तुम पर खूब मेहरबानी की थी। तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम उनसे कुछ ज़्यादा दुश्मनी हो? लीलू ने पूछा। पेहाउ ने एक क्षण रुक और विराम होकर उत्तर दिया। मेरे मास्टर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, फिर भी वे हमेशा से जानते थे कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। एक पूरा स्टूडेंट बनना, सिर्फ नाम का स्टूडेंट नहीं। इसलिए लक्ष्य के लिए मैंने हाउसुलुलान के लिए अथक परिश्रम किया और मुझे क्या मिला? उन्होंने मुझे स्वीकार करने के लिए कभी मुंह तक नहीं खोला। क्या आप समझ सकते थे कि मैं इतनी बार इस पुरस्कार की आशा की है कि केवल निराशा के लिए? लीलू हंसा। क्या यही मतलब है कि जब कोई कहता है कि अगर आप ज़रूरत के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा मदद करते हैं तो वह व्यक्ति आप पर निर्भर हो जाता है? पीछे मुड़कर देखे तो मेरे पेरेंट्स ने जो किया वो सही था। आपके बुरे बेच और दुष्ट व्यक्तित्व के साथ ये हमारे घर में एक अंधे और दुष्ट भेड़िए को आमंत्रित करने जैसा होगा। सोचिए, अगर आप सचमुच एक पूरा स्टूडेंट बन जाते तो आप और क्या करते हैं? आपको एक नाम का स्टूडेंट का दर्जा देने से आपको जंगली दिल और भी बढ़ जाता, जिससे आपके लिए हाउसुलुलान पर कब्जा करना और भी आसान हो जाता। पेहाउ ने सिर हिलाकर असहमति जताई। लीलू से इस बारे में और बहस करने को तैयार नहीं था। लगता है तुम मेरे प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। लीलू ने सिर हिलाया। अपना प्रयास व्यर्थ न करें। यह विवाह समझौता सिस्टर किंगे और मेरे बीच का है। आपकी धमकियों से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसका जवाब सुनकर पेहाउ ने हल्की सी आह भरी। लीलू, लालच ही तुम्हें बर्बाद करेगा। ये अब अतीत नहीं रहा। अब तुम्हारे पास यहाँ कोई पावर नहीं है। लीलू की नज़र पेहाउ पर टिकी। हालांकि लीलू की और पेहाउ की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थी, फिर भी उसने उल्कट नज़र में कुछ ऐसा था जिससे पेहाउ को थोड़ा असहज महसूस हुआ। मैं वही शब्द तुम्हें वापस सुनाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, लीलू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पेहाउ स्वाभाविक रूप से हंस पड़ा। लीलू, क्या तुम मानते हो कि जूनियर सिस्टर हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद रहेगी? कितना बचकाना और भोलापन है। चूंकि तुम मेरे सुझावों से सहमत नहीं हो तो चलो इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। अब से जैसा मैंने कहा था वैसा ही होगा। मेरे अधीन 3 पवेलियन मास्टर अब सदन में एक भी पैसा नहीं देंगे। इसी तरह कोई भी आदेश लागू नहीं होगा मेरे मूड के हिसाब से। हालांकि हॉल के भीतर शेष बचे 6 पवेलियन मास्टर के चेहरे पर धीरे धीरे ठंडक छाने लगी। उनमें से 2 अभी भी न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अगर पेहाउ सचमुच हाउसुलुलान को अलग करना चाहता था तो उन्हें हित भी अनिवार्य रूप से प्रभावी हो गए। यदि ऐसा है तो दुर्भाग्यवश केवल जियान किंगे के आदेशों का ही पालन कर पाते और अन्य 3 पवेलियन मास्टर और पवेलियन मास्टरों को दबा पाते हैं। यदि चीज़ें उस बिंदु तक बढ़ गई तो हाउसुलुलान की गंदी बातें वास्तव में जनता की नज़रों में और जिया किंगडम के भीतर सभी पावर हाउस के सामने आ जाएंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना हाथ दिखाऊं? पेहाउ उनकी ठंडी निगाहों को महसूस कर सकता था और हंस पड़ा। पेहाउ के उत्साहित भाव को देखकर लेईजांग और उसके साथी
पवेलियन मास्टर इस डीमन को और भड़काने के परिणामों के डर से खुद को रोक लिया। लीलू के साथ पेहाउ की पिछली बातचीत से जो बात सच थी वो यह थी कि हाउस लोलान में उसका योगदान मामूली नहीं था। जब हाउस लोलान रैंकों में ऊपर उठ रहा था तो उसने खुद पर बहुत जोर दिया था और कई पावरफुल दुश्मन को मार गिराया। पेहाउ तो एक लेट स्टेज अर्थफिंड भी बन गया था और लेई झांग जो मिड स्टेज का अर्थफिंड था के अलावा बाकी सभी केवल इनिशियल स्टेज के अर्थफिंड थे। इस समूह में 9th टियर की लाइट रेजोनेंस वाली जियान किंगे ही उसका मुकाबला कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पेहाउ कोई अकेला व्यक्ति नहीं था, उसके पास एक पावरफुल सेना थी और 3 पवेलियन मास्टर भी थे। यही सब कुछ बिगड़ जाएगा जो यह दुनिया को हाउस लोलान के इनर कॉन्फ्लिक्ट की घोषणा कर देगा और जिया किंगडम के भीतर हाउस की स्थिति और भी अधिक अस्थिर हो जाएगी, जो कि चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा। दोस्तों, आज यहाँ मेरा उद्देश्य व्यर्थ की गपशप में शामिल होना नहीं है। मैं एक ऐसा समाधान ढूंढना चाहता था जिसे हाउस लोलान जिया किंगडम में अपनी धाक जमाए रखे। अगर जूनियर सिस्टर शादी को रद्द करने को तैयार है तो मैं हाउस लोलान को एक नए युग की ओर ले जाने के लिए उनके साथ काम करने को तैयार हूँ। पेहाउ की नजरें सदाबहार मुस्कान के साथ समूह के चारों ओर घूम गई। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं बस यह एक यंग लॉर्ड को ही दोषी ठहरा सकता हूँ कि वो बहुत लालची है। अब समय आ गया है कि मामले को सुलझा लिया जाए। इस पर उसने एक पदक निकाला। उस पर मोह शब्द खुदा हुआ था। जब समूह को पता चला कि वो क्या है तो वो तुरंत ही लोगों के बीच तरह तरह के भावों का सिलसिला शुरू हो गया। यह एक एल्डर मोह का टोकन है, यह लेई झांग ने धीरे से पूछा। हाउस लोलान में 9 पवेलियन मास्टर के अलावा 3 रिस्पेक्टिव एंसेस्टर भी हाई पद पर आसीन थे। वे 2 हाउस लॉर्ड को छोड़कर हाउस लोलान के सबसे पावरफुल योद्धा थे और वे सभी हवेली डीपर जनरल पर थे। आमतौर पर ये एंसेस्टर लोलान घराने के रोजमर्रा के मामलों में दखल नहीं देते थे, सिर्फ उन दुश्मनों से निपटने के लिए आगे आते थे जो अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते थे। लेखता इक्जुआन ने उनके साथ यही समझौता किया था। विशेष रूप से एल्डर मोह तीनों में सबसे मजबूत थे। किसने सोचा होगा कि जिस पर लोलान घराने की रक्षा करने का सबसे ज्यादा दायित्व था वही अपना अधिकार पदक पेहाउ को सौंप देगा। यह उसके रुख का साफ संकेत था। जब मास्टर ने पहली बार 3 एंसेस्टर को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था तो उन्होंने कहा था कि उनके पास हमसे नीचे पावर होगी। जो भी अगले साल की बैठक तक 2 एंसेस्टर और 4 पवेलियन मास्टर का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम होगा उसे हाउस लोलान का हाउस लॉर्ड बनने का अधिकार होगा। पेहाउ मुस्कुराया। इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं लोलान घराने को तोड़ दूंगा। मुझे तो बस ये पूरा चाहिए। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। किसी ने भी इस तरह का घटनाक्रम की उम्मीद नहीं की थी, न ही पेहाउ को इस संभावना को उठाना था। मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए उनके सफल होने की संभावना बाकी थी। यह स्पष्ट था कि उन्होंने आज के दिन के लिए इतने लंबे समय से तैयारी कर रखी थी और हाउस लॉर्ड के गायब होने के तुरंत बाद ही इसे लागू करना था। पेहाउ की नजरें फिर बर्फीली जियान किंगे पर और फिर बगल में खड़े लीलू पर पड़ी। तो इस बचे हुए साल के समय को संजोकर रखो। हो सकता है कि अगले हाउसमेट के बाद तुम्हारा हाउस लोलान से कोई नाता ना रखे। उस समय तुम्हारे पास सचमुच कुछ भी नहीं होगा। अपनी चेतावनी देने के बाद पेहाउ मुड़ा और 3 पवेलियन मास्टर को साथ लेकर चला गया। पेहाउ के जाने के बाद हॉल में पहले जैसा ठंडा माहौल धीरे धीरे गर्म हो गया। फिर भी जो लोग बचे थे उनके चेहरे पर उदासी छा गई। हाउसमेट के लिए कुछ तैयारियां कर ली थी, लेकिन जब बात आई तो फिर भी काफी सिर दर्द हो गया। सराहनीय बात यह थी कि जियान किंगे पूरे समय शांत और अपने को कंट्रोल रखी। उसने तुरंत 6 पवेलियन मास्टर को आश्वासन दिया कि उन्हें जाने देने से पहले कुछ जरूरी काम सौंप दिए। इसके बाद हॉल में फिर सन्नाटा छा गया।
लीलू की नज़रें फर्श पर टिकी रही जब तक कि उसकी नज़रें सीधी और पतली जेड जैसी दो टांगों पर नहीं पड़ गई। तभी उसने वास्तविकता का एहसास हुआ और उसने अपना सिर उठाकर सामने खड़े व्यक्ति को देखा। उसकी नज़र जियान किंगे से मिली, जो अपनी आकर्षक सुनहरी आंखों से उसे चुपचाप देख रही थी। भले ही आप बाहर से शांत दिख रहे हो, लेकिन अंदर से आप उबल रहे हैं, है ना? जियान किंगे ने सहजता से पूछा। लीलू ने एक कड़वी मुस्कान दी। मैं नाराज कैसे ना हूँ? पेहाउ ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था मानो वो अस्तित्व में ही नहीं हो। सबके सामने शादी रद्द करने की मांग के साथ ही उसके मुंह पर रौंद दिए जाने जैसा था। हालांकि आपका प्रदर्शन अच्छा था, आपने कभी अपना शांत स्वभाव नहीं खोया। जियान किंगे के लाल कोमल होठों पर हल्की सी मुस्कान आई जब उसने उसकी तारीफ की। काश मैं इतना मजबूत होता, मैं उसे वहीं पर धूल चटा देता और घर के कामों में अपने माता पिता की मदद कर देता। लीलू ने हाँ भरी। शांत रहना क्या इसलिए नहीं है क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता? इसमें लीलू की और व्यक्तिगत शक्ति के महत्व का और भी एहसास हुआ। पेरेंट्स के बिना यंग मास्टर का कोई महत्व भी नहीं था। उसे एहसास हो गया कि अब सबसे ज़रूरी उसके ब्लैंक पैलेस सब उसे शक्तिहीन समझते थे और इसलिए उसे कम आंकते थे। किसी का भी जीवन कभी भी सुचारू नहीं हो सकता, धैर्य रखना एक गुण है, जियान किंगे ने समझाया। लीलू ने सहमति से सिर हिलाया। आज की हाउसमेट के बाद अब मुझे समझ आ रहा है कि हाउस लोलान कितने मुश्किलों में है। ये 2 साल आपके लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे सिस्टर किंगेर। हाउस लोलान का पीक पर पहुंचना बहुत तेज था और फाउंडेशन नींव नहीं रखी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह स्थिति पैदा हुई है। जिस क्षण फाउंडर एंसेस्टर गायब हुए, उन्होंने जो की वो अब स्थिर नहीं रही। यदि जियान किंगे के 2 साल के खून पसीने और आंसुओं के कारण ऐसा नहीं होता तो शायद इस जगह को नष्ट करने की चाह रखने वालों शिकारी केवल पेहाउ ही नहीं होते। जियान किंगे अपने आकर्षक गोरी और पतली टांगों को खूबसूरती से मोड़ते हुए बैठ गई। पेहाउ की बात को दिल में मत लेना, मैं उससे निपट लूंगी, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। यह कहते हुए उसने प्योर सुनहरी आंखों से मर्डर का भाव उभर आया। चूंकि हम दोनों के बीच पहले से ही समझौता हो चुका है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसे पूरा करूंगी। मैं हाउस लोलान को एक पूरे टुकड़े के रूप में तुम्हें सौंप दूंगी। इसलिए आज हाउस लोलान के सामने आने वाली समस्याओं को नज़रअंदाज करो। तुम्हें अगले महीने में होने वाली साउथवुड एकेडमी की फाइनल टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तुम एस्ट्रल सेज कॉलेज में एंटर कर पाए तो ये सभी मुश्किलों स्वाभाविक रूप से अपने आप हल हो जाएंगी। जियान किंगे ने धीरे से कहा। इस पर वह रुकी और अपना सिर थोड़ा झुकाकर मुस्कुराई। जरूर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मौके से ज़्यादा अच्छे नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी सहमति को एक ऐसी बात मानूंगी जो तुम अचानक कही थी और इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगी। लीलू ने अपने हाथ बढ़ाने से पहले पलकें झपकाई। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। थोड़ा शक हुआ। ने अपने सामने वाले हाथ को गौर से देखा और एक पल के लिए रुक गई। अगर किसी अनजान व्यक्ति ने उससे यह पूछा होता तो बदले में वे उसे जरूर तलवार से वार मिलता। दूसरी ओर लीलू आखिरकार उसका एक खास रिश्ता था, इसलिए उसने चुपचाप अपना सुंदर हाथ बढ़ाया और उसे लीलू की हथेली पर रख दिया। लीलू ने उसका छोटा सा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो नाजुक एहसास दिल को हिलाने के लिए काफ़ी था। शायद उसकी हल्की रेजोनेंस के कारण ही उसकी त्वचा असाधारण रूप से बर्फ सी समेत चमक रही थी, मानो किसी राज्य के पतन का सबसे सुंदर रत्न हो। हालांकि लीलू ने उसके हाथ को धीरे से सहलाने की अपनी इच्छा को तुरंत दबा दिया और इसके बजाय अपने हाथ की हथेली से वाली रेजोनेंस पावर की एक छोटी सी मात्रा को उजागर किया। पहले से शांत जियान किंगे की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई जब उसने महसूस किया कि रेजोनेंस पावर की कमजोर मात्रा सामने आ रही है। अपनी पतली उंगलियों से लीलू की हथेली को कसकर पकड़कर उसने अपनी चेतना को लीलू के बॉडी की ओर मोड़ा। तभी उसे पता चला कि लीलू का पहले ब्लैंक पैलेस अब एक नीली मोरा बिखेर रहा था। जियान किंगे लीलू की आत्मसंतुष्टि नज़रों से थोड़ा चौंक गई। यह वाटर रेजोनेंस है, तुमने
रेजोनेंस प्रकट की है। उसका मन स्तब्ध था। उसने काफ़ी देर के बाद धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की। क्या यही वो चीज़ है जो मास्टर ने तुम्हारे लिए छोड़े गए थे? लीलू ने सिर हिलाया। जियान किंगे ने बोलने से पहले हल्की सांस छोड़ी। लगता है यह आज की सबसे अच्छी खबर है। हालांकि आपका वाटर रेजोनेंस कुछ हाई टियर का नहीं है, फिर भी इसमें एक बेजोड़ प्योरिटी है। शायद इसलिए कि मास्टर ने इसे बनाने के लिए हेवन और अर्थ के खजानों का इस्तेमाल किया है। खैर, यह फिर भी एक बेहतरीन शुरुआत है। जियान किंगे के चेहरे के भाव से साफ जाहिर था कि उसका मूड सुधर गया था। उसकी पतली बाहें भी अब विचारों में नहीं सिकुड़ी थी। उन्होंने मजाक में कहा, बधाई हो। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप अंततः समझौते को रद्द करने की दिशा में एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा गए हैं। लेकिन अब उसके सामने एक गंभीर सवाल था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में उसकी बातें सच थी? लीलू बेबसी से मुस्कुराया। जियान किंगे की लंबी पलकें झपकते ही धीरे धीरे फड़फड़ा उठी। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसे यह सूत्र कहाँ से मिले। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उसकी मूर्खता के कारण वो कैसे समझ सकता है कि मास्टर कितने पावरफुल है। इसके अलावा मेरा मानना है कि उन दोनों को केवल अस्थायी रूप से रोका गया है। वे बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लीलू ने धीरे से सहमति से और जोर से सिर हिलाया। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। जियान किंगे उठी और खिड़की की ओर चल गई। इस समय सूरज की किरणें उसके खूबसूरत शरीर को अपनी चमक से नहला रही थी। हर किरण उसकी हर हरकत पर पड़ रही थी। सचमुच एक दिल को छू लेने वाला दृश्य था। मैं कल जीएस किंगडम लौट जाऊंगी। अगर आपको मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कैब भाई को बता देना। वो कुछ समय के लिए तेंजूम प्रोविंस में रहेगी और वुलान हाउस के कामकाज को व्यक्तिगत ठीक करने में मदद करेगी। कुछ और बातें निपटाने के बाद जियान किंगे ने लीलू की ओर देखा। सूरज अभी डूबा नहीं था और उसकी रोशनी उसके खूबसूरत रूप को ढक रही थी। ऐसी जगह में वे सुनहरी पुतलियां और भी अधिक चमकदार लग रही थी। एक आकर्षक और दिखने वाला दृश्य। और इसलिए लीलू, उम्मीद है कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम पहले से ही एस्ट्रोसेज कॉलेज का हिस्सा होगे। जियान किंगे ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह खूबसूरत मुस्कान के साथ चुपचाप से खुद से कहा। तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी ये बताना, लाइक शेयर कमेंट करके।